नमस्ते। तो चलिए आज की हमारी वर्चुअल क्लास शुरू करते हैं। आज हम सब मिलकर एक्सेल के एक ऐसे लॉजिकल फंक्शन को समझने वाले हैं जो है तो बहुत पावरफुल, पर अक्सर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं XOR फंक्शन की। अरे वाह अंजलि, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। सच कहूं तो ज्यादातर लोग XOR फंक्शन को देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि ये असल में कितना काम का हो सकता है। तो देखिए, XOR का पूरा नाम है एक्सक्लूसिव और। अब जो सामान्य और फंक्शन होता है ना, उससे ये काफी अलग है, थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं खास है। इसको ऐसे समझिए कि ये कहता है या तो ये या वो, पर दोनों एक साथ बिल्कुल नहीं। एकदम सख्त नियम है इसका। जब हमारे पास दो विकल्प होते हैं तो XOR बस एक को ही चुनने की इजाजत देता है, दोनों को नहीं। इस उदाहरण से बात और भी साफ हो जाएगी। मान लीजिए कोई कहता है कि वो या तो न्यूयॉर्क जाएगा या सैन फ्रांसिस्को। अब अगर वो सिर्फ न्यूयॉर्क जाता है तो बात सच है, अगर वो सिर्फ सैन फ्रांसिस्को जाता है तो भी बात सच है। लेकिन अगर वो दोनों जगह चला जाता है या फिर कहीं भी नहीं जाता, तो XOR के एक्सक्लूसिव नियम के हिसाब से ये बात झूठी मानी जाएगी। और ये टेबल ये XOR के काम करने के तरीके को बिल्कुल आईने की तरह साफ कर देती है। सबसे जरूरी बात पर गौर कीजिए, जब दोनों इनपुट ट्रू होते हैं तो नतीजा फॉल्स आता है। बस यही वो एक्सक्लूसिव वाला पहलू है जो इसे दूसरे लॉजिकल फंक्शन से एकदम अलग बनाता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि जो हमारा नॉर्मल और फंक्शन है वो इंक्लूसिव होता है। मतलब उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक कंडीशन सही है या दोनों, वो ट्रू ही देगा। लेकिन XOR वो एक्सक्लूसिव है, वो इस बात पर अड़ा रहता है कि नतीजा ट्रू तभी आएगा जब सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पूरी हो। प्रिया, क्या बात है, आपने तो एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछा है। जब हम दो से ज्यादा शर्तों को देखते हैं तभी तो XOR का असली जादू सामने आता है। चलिए देखते हैं कि तब ये कैसे काम करता है। तो होता ये है कि जब दो से ज्यादा तर्क होते हैं तो XOR का लॉजिक थोड़ा बदल जाता है। वो ये गिनता है कि कितने इनपुट ट्रू हैं। अगर ट्रू इनपुट की कुल गिनती एक विषम संख्या है, जैसे 1, 3, 5 और इसी तरह, तो नतीजा ट्रू होगा, और अगर गिनती सम है तो नतीजा फॉल्स होगा। आइए इस उदाहरण को एक एक करके समझते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है इक्वल्स टू XOR ट्रू फॉल्स ट्रू। तो हमारा पहला काम है इसमें से ट्रू वैल्यूज को पहचानना। यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि दो ट्रू इनपुट हैं और हाँ, दो एक सम संख्या होती है। और क्योंकि दो एक सम संख्या है, हमारा XOR फंक्शन क्या नतीजा देगा? बिल्कुल सही, फॉल्स। है ना एकदम आसान। बिल्कुल रोहन, थ्योरी समझना तो ठीक है, लेकिन उसका असल इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है ये जानना सबसे जरूरी है। चलिए एक हॉकी टूर्नामेंट का प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, एक हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है और इसका नियम यह है, किसी भी टीम को तीसरा यानी डिसाइडिंग गेम तभी खेलना होगा जब उसने अपने पहले दो मैचों में से ठीक एक जीता हो। अगर वो दोनों जीत जाते हैं तो वो सीधे फाइनल में है, और अगर दोनों हार जाते हैं तो वो टूर्नामेंट से बाहर है। अब इस उलझे हुए नियम को लागू करने के लिए हम IF और XOR फंक्शंस को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। XOR वाला हिस्सा ये चेक करेगा कि क्या ठीक एक जीत वाली शर्त पूरी हुई है, और फिर IF फंक्शन उस नतीजे के आधार पर हमें साफ साफ बताएगा कि टीम को तीसरा खेल खेलना है या नहीं। और ये रहे नतीजे। XOR ने फौरन पहचान लिया कि टीम A और टीम D, जिन्होंने ठीक एक एक गेम जीता था, उन्हें तीसरा गेम खेलना पड़ेगा। देखा आपने, इसने हमारी मुश्किल को कितनी सफाई से हल कर दिया। तो अब जब हमने XOR को एक्शन में देख लिया है, तो चलिए एक बार जल्दी से इसकी तुलना एक्सेल के दूसरे बड़े लॉजिकल फंक्शन से भी कर लेते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। पहली लाइन में जहां एक ट्रू और एक फॉल्स है, और XOR दोनों ट्रू दे रहे हैं। दूसरी लाइन में जब दोनों ट्रू होते हैं तो एंड और तो ट्रू देते हैं, लेकिन XOR अपने एक्सक्लूसिव नियम की वजह से फॉल्स देता है। और सबसे दिलचस्प है तीसरी लाइन, तीन ट्रूज के साथ XOR फिर से ट्रू दे रहा है, क्योंकि 3 एक विषम संख्या है। तो चलिए आज की क्लास की जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली, XOR का मतलब है एक्सक्लूसिव और। दूसरी, ये विषम संख्या के नियम पर काम करता है।
और तीसरा, ये उन हालात के लिए बेस्ट है जहां आपको पक्का करना हो कि कई शर्तों में से सिर्फ एक ही पूरी हो। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, ये फंक्शन एक्सेल 2013 और उसके बाद के वर्जन्स में ही मिलेगा। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आज की चर्चा वाकई बहुत अच्छी रही। अब असली सवाल ये है कि ये अनोखा फंक्शन आपकी अगली एक्सेल शीट में क्या कमाल कर सकता है। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर और नई नई चीज़ें सीखते रहिए।